और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटी इस घटना का संबंध इसके मड़ियाँव क्षेत्र से है। मड़ियाँव, जो कि पहले तो मड़ियाँव गांव के नाम से जाना जाता था, मगर जैसे जैसे लखनऊ शहर का विस्तार होता गया, ये अब लखनऊ शहर का एक मोहल्ला माना जाता है, जो कि लखनऊ सीतापुर रोड और इंजीनियरिंग कॉलेज और टेढ़ी पुलिया वाली रोड की जॉइनिंग पर स्थित है। और यहाँ से लखनऊ से लखीमपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित मोहबुल्लापुर स्टेशन थोड़ी ही दूरी पर है। इसी मड़ियाँव के हरिओम नगर में मधु सक्सेना अपने पति शिवा उर्फ शैलू सक्सेना के साथ शिवा के मामा द्वारा इनको दिए गए मकान में रहते थे, मगर कुछ समय से इस मकान में ताला पड़ा हुआ था। मामला प्रकाश में तब आया जब शिवा के मामा जनकराज ने पुलिस में अपने भांजे शिवा के मिसिंग होने का शिकायत दर्ज की और इसके साथ ये भी बताया कि उनकी बहू मधु इस बीच शिवा के एक मौसेरे भाई नीरज अस्थाना के साथ सेमरा गांव के पास एक किराए के मकान में रह रही है। जनकराज की निशानदेही पर पुलिस ने मधु से पूछताछ करने के लिए उसको बुलाया। मधु से महिला पुलिस ने 3 दिन तक पूछताछ की, मगर सच्चाई निकलवाने में नाकाम रही। उसने कहा कि उसने महीनों पहले अपने पति शिवा की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी, मगर पुलिस द्वारा कोई मिसिंग कंप्लेन न मिलने पर वो इस बात से पलट गई और तब बोली कि वो मिसिंग कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी, मगर पुलिस ने उससे 200 रुपये मोहर लगवाने के मांगे, जिसके बाद वो वापस लौट गई। मधु पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रही थी, इसलिए पुलिस ने उसके सगे जुड़वा भाई मोहित की सहायता ली। मधु का नीरज के साथ रहना और शिवा का गायब होना मोहित के मन में शक पैदा कर रहा था, इसलिए उसने मधु को विश्वास में लेकर सारा सच निकलवाया तो मधु सारी बातें बताती चली गई। उसने बताया कि उसने और नीरज ने शिवा की हत्या के बाद उसका शव हरिओम नगर स्थित घर के अंदर बने एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। पुलिस के हरिओम नगर पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी और घर के सेप्टिक टैंक में पानी के अलावा काफ़ी गंदगी भरी होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा पुलिस ने अगला दिन निर्धारित किया और इसी साल 26 फरवरी रविवार की सुबह 10:30 बजे इस टैंक को नगर निगम की मदद से खुलवाया, जिसमें इनको शिवा की हाईली डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली। लाश इस कदर जल चुकी थी कि उस पर चढ़ी पैंट को देखकर ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये लाश किसी पुरुष की है। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जनकराज से इन शादीशुदा जोड़े के बारे में बाकी जानकारी हासिल करना शुरू की कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को इस टैंक में रख दिया। आस पड़ोस में जानकारी इकट्ठा करने पर पता चला कि मधु को पिछली बार अपने देवर नीरज अस्थाना के साथ देखा गया था, जो कि इसी घर में रह रहा था। नीरज बिरहाना पार्क वजीरगंज का रहने वाला है और मृतक शिवा का मौसेरा भाई है, जिसको शिवा की मौसी ने गोद लिया था। मधु का पति शिवा इंदिरा नगर में कपड़े की दुकान पर काम करता था। सन 2000 की बात है जब शिवा अपनी बाइक से अपने माता पिता को बलरामपुर से लखनऊ लेकर आ रहा था और ये तीनों एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। इस एक्सीडेंट में इसके पिता रामजी सक्सेना की मृत्यु हो गई थी और शिवा और मां सुलोचना को गंभीर चोटें आई थीं। एक्सीडेंट के बाद मां सुलोचना की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और शिवा का घुटने का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसको चलने में तकलीफ होने लगी थी। शिवा के चलने की तकलीफ को देखते हुए ही उसकी शादी दिव्यांग मधु से सन 2013 में उसके मामा जनकराज ने करवा दी थी। इनकी शादी के बाद मधु 2 बार प्रेग्नेंट हुई, मगर दोनों ही बार ऑपरेशन के दौरान बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर शिवा अपने और मधु के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। शिवा के गायब होने के बाद मधु से कई बार मोहल्ले वाले उससे शिवा के बारे में पूछते थे, तो वो बताती थी कि वो बलरामपुर अपने घर गया था और उसके बाद से लापता हो गया है। जनकराज के भी फ़ोन पर पूछने पर कि शिवा कहाँ है, वो बताती थी कि शिवा अचानक गायब हो गया है और उसकी मिसिंग कंप्लेन पुलिस में दर्ज करा दी है। पुलिस के ये खोजने पर कि शिवा की मिसिंग कंप्लेन उसने कब और कहाँ लिखवाई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया था कि ये मधु का ही बनाया हुआ नाटक है, जिसमें उसी ने शिवा को गायब करके लोगों को ये बताना शुरू किया कि शिवा मिसिंग हो गया है। उस दिन जब
पुलिस ने मधु के ठिकाने पर दबिश दी तब नीरज उसी घर में था, मगर पुलिस को देखते ही वो फरार हो गया, जो कि अभी भी हाथ में नहीं आ पाया है। जब मधु से ये पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया था कि शिवा की हत्या करनी पड़ी, तो उसने बताया कि एक दोपहर शिवा अपने काम से अचानक घर वापस आ गया था और उसने नीरज और मधु को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में उसने मधु को एक तमाचा मार दिया था। मधु का तमाचा मारना नीरज को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद नीरज और शिवा के बीच हाथापाई हुई और नीरज ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शरीर के 3 टुकड़े करके शव को उस टैंक में डाल दिया। मधु से ये पूछे जाने पर कि ये हत्या एग्जैक्टली किस दिन हुई थी, वो श्योर नहीं थी और उसने बताया कि शायद करवा चौथ के 2-3 दिन पहले की बात है ये। इस बात को लेकर उसके मोहल्ले वालों का कहना था कि करवा चौथ को उन लोगों ने मधु को पूजा करते हुए भी देखा था और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। करवा चौथ वाले दिन वो अपने देवर नीरज के साथ बाजार सामान लेने गई थी और छत पर अकेले पूजा कर रही थी। उससे पूछे जाने पर कि उसका पति आज करवा चौथ के दिन कहाँ है, तो उसने बताया था कि वो किसी बहुत ही ज़रूरी काम से, अपने ऑफिस के काम से अपने होम टाउन बलरामपुर गया हुआ।